वैसे तो ये माँगा मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी, लेकिन चैनल डिलीट होने के कारण वो वीडियो भी उड़ चुकी है। लेकिन कोई नहीं, ये माँगा मैं फिर से शुरुआत करता हूँ, जिसका टाइटल है जुजोकी नो रोकिन। और ये माँगा एक टॉर्चर और रिवेंज जेनर में है और इसमें कुछ ज़्यादा ही गॉर और टॉर्चर वाले सीन है, तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। तो चलिए बिना पकड़ के माँगा को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है उरमा। ये स्कूल में पढ़ने वाला सिंपल सा लड़का, लेकिन उसकी ज़िंदगी नर्क जब बन जाती है जब वो मिलता है कुगा युगा माडोकान स्टेट और मेन विलन सिगा, मतलब उसके स्कूल के बुली। उसको इतना बुली करते हैं, उसे पानी में फेंकते हैं, उसके शरीर पे खरोच करते हैं, उसको जब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, उसका गला घोटते हैं कि जब तक उसको सांस न जाए, जब तक वो बेहोश ना हो जाए। लेकिन बेचारा उरमा इतना सहन नहीं करता है, लेकिन अभी भी उसकी उम्मीद की किरण रहती है, क्योंकि उसकी उम्मीद को जगाए रखते हैं उसके घर के माँ बाप और उसका छोटा भाई। उसके छोटे भाई जैसे देखकर वो सारा का सारा दर्द भूल जाता है। एक दिन जो उरमा अपने भाई के लिए एक छोटी सी बिल्ली लेके जाता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका नाम भी रखते हैं। लेकिन अगले ही दिन उस बिल्ली के बारे में पूरी गैंग को पता लग जाता है और अगले दिन ही क्या देखते हैं कि जब वो वहाँ उस बिल्ली को देखने जाता हो तो वहाँ पर नहीं होती और वहाँ पर वही उसके मेंबर होते हैं, उसके बोली। और वो जो उनका मेन विलन होता है सेगाकू, उसे कहता है कि तुम उस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हो तो जाओ उस जंगल में, मैंने उसे कहीं पे छुपा दिया है। लेकिन जो रुमा बहुत ज़्यादा डर चुका है कि उन्हें बिल्ली के साथ क्या किया होगा, वो भागता है जंगल की तरफ। लेकिन भागते भागते वो क्या देखता है, दूसरी तरफ जो बाकी के लड़के होते हैं वो सिखा कहते हैं कि उसको पर इतना जुल्म क्यों करते हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो जो सिखा को है वो बताता है कि असल में मैंने हर किसी को मरते हुए देखा है, कुछ मज़े के लिए मारते हैं, कुछ ऐसे ही मरते हैं जिंदगी ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहला एक इंसान बनूँ जो किसी को मारेगा बिना वजह। मैं उसको जब तक टॉर्चर करूँगा, जब तक उसकी एक एक नस को ख़त्म करूँगा, जब वो खुद को खुद ही मारने की कोशिश ना करे। और भी हम देखते हैं कि जो उरमा है उसे बिल्ली मिलती तो है लेकिन मरी हुई हालत में, और वो जंगल में खो जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा आदमी मिलता है और वो अजीब सा आदमी और कोई नहीं, वो उसका दादाजी होता है। लेकिन जब उसका दादाजी उरमा को अपने बहू के पास लेके जाता है तो वो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उनमा को भी कहती है कि आगे से इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना। उनकी उसकी क्या वजह है कि वो अपने ससुर से इतने नाराज़ है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो रुमा है उसके भाई को पता है कि वो बिल्ली मर चुकी है, लेकिन वो अपने माता पिता को भी सच सच बताता है कि स्कूल में उसके साथ क्या क्या होता है। तो उसके जो माता पिता है वो भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि आगे से स्कूल में मत जाना। और भी उसी समय से उस स्कूल में नहीं जाता। बहुत समय हो जाता है उसको स्कूल गए हुए। और ये बात वो गैंग एक दूसरे से करते हैं। लेकिन एक दिन जब उरमा दूसरे स्कूल की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में उसे कुछ दो लड़के मिलते हैं। उन लड़कों का नाम तो मैं नहीं बताऊँ, मतलब इनमें कुछ भी लड़कों का नाम मैं नहीं बताऊँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो उसे रास्ते में मिलते हैं और वो उसको कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम इतने समय से हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे, और जब से तुम स्कूल में नहीं आते हमारा बिल्कुल ही मन नहीं लगता। लेकिन हमें तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है। वो उसे फ़ोन देते हैं। फ़ोन में शिकागो होता है, कहता है कि तुम्हें पता है हम अभी कहाँ हैं, हम एक पहाड़ की चोटी पर है और हमें तुम्हारे माता पिता की कार दिख रही होती हो, शायद उसमें तुम्हारा भाई भी होगा। तो जो उसके पास एक लड़का होता है शिकागो के पास, वो कहता है कि हम शिकागो क्या करने वाले हैं। वो उसे बता देता है, उसे वो पहाड़ से ही धक्का दे देता है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरता है और वो उनकी कार के सामने ही गिरता है। जो उसके फादर होते हैं उरमा के लड़के को देखकर कार घुमा लेते हैं, जिसके कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये चीज़ देखने के लिए कि वो मरे कि नहीं मरे शिकागो को नीचे जाता है। लेकिन जो लड़का है उसे उरमा का छोटा भाई वो बच जाता है, लेकिन को कोई कसर नहीं छोड़ता कि वो जिंदा बचे। शिकागो एक पत्थर उठाता है और उसके भाई को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और फिर बाद में वो माचिस की तीली लगाकर उस पूरी कार को उड़ा देता है। और जब उरमा देखता है तो उसे क्या पता लगता है कि उसके माँ बाप तो मर चुके हैं, उसके भाई की हालत इतनी पूरी की पूरी खराब है, ना वो जिंदा है ना मर चुका है, बस कोमा में है। अब वो इस मोड़ पे आ चुका है कि उसे लगता है कि अब उसको भी मर जाना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कोई तो होगा जिसके साथ तुम रह सकते हो। तो उसे बस और कोई ध्यान नहीं आता, तो वो जाता अपने दादाजी के पास और उसके दादाजी उसे रख लेते हैं। लेकिन जो रुमा उसे पता लगता है कि उसकी दादाजी के पास वो बंदूक थी और उस साइड में जाता है
वहाँ से देखता है कि वहाँ पर एक बंदूक है, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि एक दीवार पर बहुत बड़ी एक फ़ोटो है जिसमें उसके दादाजी के साथ और भी लोग हैं जिन्होंने एक यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई होती है। लेकिन पीछे उसका दादाजी आता है और कहता है कि उरमा ये तुम क्या कर रहे हो? उसके हाथ से अच्छी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उरमा कहता है कि मैं हुकुन को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और आप मेरे बीच में आए तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं उन हर एक को मार दूंगा। और लेकिन उसका दादाजी कहता है कि उरमा तो उस बंदूक के साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि बंदूक के साथ मारने में क्या वजह है, जब जब तुम एक एक की सांस फील करोगे, जब उन्हें तुम अपने हाथों से मारोगे। और उस समय से जो उसका दादाजी है वो उसे बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है। और उसके दादाजी का क्या इतिहास है, उसकी माँ उसे इतनी नफरत क्यों करती थी, तो मैं अब बताता हूँ क्यों। उरमा के दादाजी एक टीम का हिस्सा होते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें उसके दादाजी भी शामिल थे और जिसका नाम होता है केतेयामा। वर्ल्ड वॉर समय से उनको ऐसी सी चीज़ सिखाई थी उन लोगों को मारने की, जो अब वो सब कुछ उरमा को सिखाएगा और वो सब कुछ सिखाएगा जिसे वो उसकी फैमिली का और अपने भाई का बदला ले इसकी। उरमा बड़ा हो चुका है, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो वो स्कूल में जाता है, लेकिन स्कूल में जाते हम देख सकते हैं वो बिल्कुल नहीं सुधरा, ना ही पढ़ता है, पूरी क्लास में सोता रहता है। लेकिन उसी की याद आकर एक लड़की जिसका नाम चिज़ुरो होता है वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों होती है, बस हो जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं ये बात जो उसकी सहेलियाँ होती है कहती कि तो उस पर फिदा कैसे हुई, लेकिन उसके बारे में उसे भी नहीं पता। लेकिन हम देख पाते हैं कि अभी भी सेन और कुआ उसके बचपन के bully वो भी उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं और अभी भी वो उसको तंग करते हैं, लेकिन अभी भी वो उनका कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन हम देख सकते हैं जो चिजोरो है वो उरमा से कहती है कि तुम उन दोनों की इतनी बात क्यों मानते हो? मुझे पता है कि वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो बताओ, मैं टीचर से तुम्हारे ब्याह में बात कर सकती हूँ। लेकिन उरुमा है वो मना कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो मुझे कोगा से ज़्यादा परेशान करेगा। और ये बात कहकर वो वैसे चला जाता है, लेकिन जो चिजोरो ये बात सोचकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा। अपने दोस्तों को बताती है तो कहती है ये कोई पागल होगा, लेकिन अच्छा ही है। लेकिन हम क्या ही बता सकते हैं, हमें तो थोड़ा अजीब लगता है। जो चीज़ है कहते कि अजीब तो है, लेकिन मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार बाजरा क्या है, क्योंकि मुझे उसके अंदर से कुछ अलग सी फील आती है। फिर स्कूल के बाद जो चीज़ है वो उरमा का पीछा करती है, लेकिन एकदम से उरमा गायब हो जाता है। लेकिन एक ठड़के आकर उसे पकड़ लेता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उरमा आता है, उसे 2-3 लात उसे मारता है और चीज़ों को छुड़ा लेता है। लेकिन हम देख सकते हैं जो उरमा पहले से ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि जब चिजोरो वहाँ से चली जाती है वो चक्कू मारकर का गेम फिनिश करता है। लेकिन जाते वक्त जो चिजोरो से कहता है कि जो भी यहाँ पर हुआ वो तुम किसी को भी मत बताना, और जो चिजोरो है वो भी किसी को नहीं बताती। लेकिन हम देख सकते हैं अगले दिन उरमा से उसका दादाजी कहता है कि उस घटना को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बात समझना कि 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और तुम किसी भी दोस्त को नहीं मार सकते। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त है जिसने बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन अब वो बदलना चाहता है और बदल चुका है, तो तुम वादा करना कि तुम उसे नहीं मारोगे। लेकिन उरमा कहता है कि मैंने जिनको चूज़ किया है वो कितने भी साल हो जाए या पुनर्जन्म ले ले, उनमें से कोई नहीं बदलेगा। अगले दिन हम देख सकते हैं जो चीज़ जो है उरमा को कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शर्मा जाती है और नहीं कहती। फिर हम देख पाते हैं कि वो जो सेन है उसके साथ घुलता मिलता है, लेकिन हम हमें पता है कि बचपन से जो सेन है वो एक मेंटली इल दिमाग का पागल लड़का है। जो क्या करता है वो छोटे जानवरों को एयर गन में डालता है और उन्हें ब्लास्ट करता है। लेकिन और उरमा के साथ भी उसने बचपन में बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि अब वो स्कूल का टॉपर है, सबसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। क्या सच में वो बदल चुका है? ये बात उरमा सोचता है, लेकिन उरमा को लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन जब वो सीन से बात करता है और सीन उससे बात करता है तो उसे कुछ अजीब तो लगता है कि ये पहले वाला तो सीन नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं जब वो कोगा के साथ भी बात करता है तो जो कोगा है वो सीन से कहता है कि मैंने बहुत बार देख लिया, तुम अब बहुत ज़्यादा उरमा के साथ रहते हो, क्या तुम बदल चुके हैं? तो वो कहता है कि मुझे पता है हमने वहाँ बचपन में उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ गिल्ट फील होती है। ये बातें सुनकर जो उरमा है बिल्कुल हिल जाता है, क्या सच में कोई इंसान बदल सकता है? फिर अगले दिन जो सीन है वो उरमा को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है और पूरे दिन बहुत अच्छी तरीके से घूमते हैं
और बहुत एंजॉय करते हैं। लास्ट में उरमा उससे पूछ ही लेता है, क्या तुम याद है कि तूने बचपन में मेरे साथ क्या-क्या किया था? लेकिन जो सीन है, ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना। मैं हमेशा से तुमसे माफ़ी माँगना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं जो सीन है, वो उरमा को लेकर एक पहाड़ पे जाता है, वहाँ पर एक बिल्ली होती है, उसे दिखाता है कि वो बिल्ली कितनी क्यूट है। लेकिन तभी जो बिल्ली है उसके आदत छूट जाती है और उरमा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने की तरफ से गाड़ी आती है और जो सीन है वो पहले बिल्ली को पकड़कर उसे बचा लेता है। लेकिन ये बात देखकर जो उरमा है अब वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है और चौंक चुका है। क्या सच में ये वही है जो बचपन में जानवर का बार था अब वो बचाता है? लेकिन तभी जो सीन है वो कहता है कि मुझे बचपन से एक बात का अफसोस रहा था ही। और तभी पीछे से चीज़ों आती है और वो उरमा को धक्का दे देती है। फिर वो दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और उन दोनों की आंखें एक कमरे में खुलती है जो पूरी तरीके से बंद होता है और उनके सामने शेन खड़ा होता है जिसके हाथ में बिल्ली होती है। और अब जो सीना है अपनी मन की बात कहता है कि मुझे पता है कि बचपन से किस बात का अफसोस है। अफसोस था मुझे कि बचपन में मैं तुम्हें नहीं मार सकता था क्योंकि जो सिगाकू है बार बार बीच में आता था। वो तुझे अपना एक्सपेरिमेंट करता था, तुम्हें टॉर्चर करना, वो तुझे टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुझे बस एक ही बार में मार दूँ। लेकिन अब ना सिगाकू है ना कोई और, तो आज मेरा सपना पूरा करूँगा। उसके हाथ में जो बिल्ली होती है वो उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। तो अब सीन क्या करेगा? सीन अब उरमा के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो उरमा है उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि अब ये वो उरमा नहीं है जो पहले था। लेकिन हम देख पाते हैं कि असल में वो दोनों यहाँ पर क्यों फंसे और चिजूरो ने सेन का साथ क्यों दिया। असल में जब बाद में उसके साथ जबरदस्ती करा था और पीछे से सेन ने उसकी वीडियो बना ली थी, इसलिए उसे ब्लैकमेल करता है और अपने प्लान में शामिल करता है। लेकिन जो चिजोरो है वो उरमा से माफ़ी माँगती है। लेकिन अब हम मेन चीज़ देखते हैं। जो सीन है कहता है कि बचपन से मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे हर एक अंग को बहुत ज़ोर से कुचलूँ और तुम्हारे चेहरे को बहुत बुरी तरीके से पीटूँ, लेकिन कभी भी शिगाको ने ऐसा करने नहीं दिया। तो आज मेरा दिन है और मैं अपनी सारी भड़ास निकालूँगा। वो उरमा को बहुत ज़ोर से मुक्के मारता है, अपनी एयर गन निकालता है। एयर गन नहीं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वो जो चीज़ निकालता है वो थी एक नेल गन और नेल गन से वो पहले तो उस बिल्ली को मारता है। लेकिन ये चीज़ देखकर जो चिजोरो है वो बहुत ज़्यादा डरती है और उसे कहती है कि ये ऐसा मत कि ऐसा मत करो। लेकिन वो चेन को भी वो लेकिन वो चीज़ों की भी नहीं सुनता और उसे भी इतना मारता है जिससे उसकी सकट में ही उसका मुंह तो निकल जाता है। लेकिन अब बारी आती है आजुमा की। आजुमा वो इतना पीटता है और उसके ऊपर भी नेल गन चलाता है। लेकिन ये चीज़ देखकर भी जो चीज़ों है उससे भीख मांगती है कि उरमा को छोड़ दो, लेकिन वो भी उसे नहीं छोड़ता। फिर उरमा का मुंह चलता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तू बचपन से ही कायर है। तूने कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया था किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को मारने के लिए। तू हमेशा से अपने इस बंदूक का इस्तेमाल करता है क्योंकि तुझे भी पता है कि तू कभी भी किसी को नियत नहीं मार सकता। लेकिन ये बात सुनकर वो ट्रिगर हो जाता है और उरमा को बहुत ज़ोर से पकड़ता है, उसे मारता है। लेकिन जो उरमा इतने समय से बंधा हुआ था, जो एक टेक्निक थी जिसे वो ऐसे ही नहीं खोल सकता था क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक थी जो सिंह ने इस्तेमाल करी थी उरमा के ऊपर, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन उरमा ने अपने हाथ डिसलोकेट करके उस रस्सी से छूट गया और वो उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे बहुत जोर का धरती पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो मरा तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को छोड़ देता है। लेकिन जो सीन है उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक कमरे में पाता है जहाँ पर उसके सामने उरमा होता है। उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे बधाई देता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम पहले हो क्योंकि अब शुरुआत होगी अंत की।